गुड मॉर्निंग मित्रों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल कंटेंट पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर, टोंस नदी पर, या रिहंद नदी पर, या कन्हार नदी पर? तो इसका सही उत्तर रिहंद नदी पर। अगला प्रश्न है, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में, या बुलंदशहर में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बुलंदशहर में नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, रिलायंस समूह द्वारा 600 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई हरदुआगंज में, रोजा में, प्रतापपुर में अथवा परीक्षा में? तो इसका सही उत्तर रोजा में रिलायंस समूह द्वारा 600 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई। क्वेश्चन अगला, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ओबरा में, पनकी में, हरदुआगंज या नरोरा में? क्या एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना? तो ये नरोरा में है, जो कि नाभिकीय यानी परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ये बुलंदशहर में है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, यमुना नदी? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थापित किए जा रहे रोजा शाहजहांपुर ताप विद्युत योजना का 2006 में किस कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया? भेल ने, रिलायंस ने, एनटीपीसी ने, या लेंको कंपनी ने? तो इसे रिलायंस कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया। प्रश्न संख्या 7 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना अतिरिक्त मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 25,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट, या 15,000 मेगावाट, या 10,000 मेगावाट? तो इसका सही उत्तर आंसर है 25,000 मेगावाट। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला में, पराली में, पेट्रोल में, या सौर ऊर्जा में? तो ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, गैसो हॉल की पायलट परियोजना प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई है? आंवला में, बरेली में, गोरखपुर में, या मुजफ्फरनगर में? तो इसका सही उत्तर है गैसो हॉल की पायलट परियोजना आंवला में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदेश में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा? तो इसका सही उत्तर तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर, ये प्रदेश में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न संख्या 11, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? ऊंचाहार संयंत्र, टांडा संयंत्र, ओबरा संयंत्र, औरैया संयंत्र? तो इसमें आंसर सी, ओबरा संयंत्र प्रदेश में तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी का नहीं है। शेष जो है ऊंचाहार संयंत्र, टांडा संयंत्र और औरैया संयंत्र, ये एनटीपीसी से संबंधित हैं, बाकी ओबरा संयंत्र नहीं है। ओबरा कहाँ है? रिहंद नदी पर बना है। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये है ऑप्शन ए, लखनऊ में की जा रही है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 470 मेगावाट, 570 मेगावाट, या 670 मेगावाट, या 770 मेगावाट? तो नरोरा की विद्युत उत्पादन क्षमता 470 मेगावाट है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 14, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1982 में, 1983 में, या 1986 में, या 1987 में? तो ऑप्शन डी, 1983 में प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है निम्न में से कहाँ? मथुरा में, सिंगरौली में,
या नरौरा में या अलीगढ़ में? तो ऑप्शन सी नरौरा, जो कि बुलंदशहर में है, प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। प्रश्न संख्या 16, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? सोवियत रूस के सहयोग से या जापान के सहयोग से, अथवा ऑप्शन सी जर्मनी के सहयोग से, या ये टाइप गलत है, अमेरिका के सहयोग से। तो ऑप्शन ए सोवियत रूस से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? औरैया, आंवला, दादरी या टांडा? तो ऑप्शन डी टांडा गैस आधारित नहीं है।